Everyone. Welcome back. I'm Payal, and now I'm sharing with you class 10 standard chapter 3 Gillu's question answer. So let's see. In part first video I already shared Gillu's chapter summary in Hindi, English or Kannada language. So you can stop the video, pause the video, and you can read and betterly understand. And if you want notes in PDF form, so in website kseebsolution.com, in this website you can check out and take the all notes in PDF form. So let's see. And if you're new in my channel, so please subscribe and join for the more videos. Let's start. फर्स्ट एक वाक्य में उत्तर लिखिए. वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट, लेखिका ने कौवे को क्या विचित्र पक्षी कहा है? उत्तर, लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि वह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है ना? तो यहाँ पे क्या बोला गया है? जो पक्षी, लेखिका ने इस पक्षी को ऐसा क्यों कहा? तो जो क्रो है उसको समटाइम्स बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है और समटाइम्स बहुत ही ज्यादा जलील कर दिया जाता है, तो ऐसा उसका ये है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. प्रश्न, गिलहरी का बच्चा कहाँ पर पड़ा था? उत्तर, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा हुआ था. प्रश्न 3, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? उत्तर, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर पेंसिलिन का मलहम लगाया. प्रश्न 4, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी. प्रश्न 5, गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी को लघु गात लिफाफे में बंद रहता था. So this one sentence question answer, you must be learn every chapter's one sentence question answer, so you will get easily 5 to 10 marks without any hard work. Just read twice. Just read twice. One day, twice. Just read, not learn. गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? What the favorite food of the squirrel? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था. 7, क्वेश्चन नंबर 7, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? तो हमने जैसे कि पढ़ा, उनका एक्सीडेंट हो गया था. लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा. क्वेश्चन 8, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था. क्वेश्चन 9, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यता कितनी होती है? जीवन सामान्यता विधि यानी जीवनवधि यानी कि लाइफ साइकिल, जो गिलहरी की लाइफ साइकिल है स्क्वायरल की, वो कितनी होती है? आंसर, गिलहरी की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती. सो लाइफ साइकिल 2 ईयर.
गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मीन्स 2-3 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर। लेखिका को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? आंसर, लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में निश्चित सा गमले से चिपका पड़ा देखा। वह गिलहरी का छोटा बच्चा था और संभवत घोंसले से नीचे गिर पड़ा था। काकद्रव्य की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे और दोनों कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे। आहार मीन्स फूड। क्वेश्चन 2, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? महादेवी जी गिलहरी के बच्चे को उठाकर अंदर लाई। महादेवी जी गिलहरी के बच्चे को उठाकर उधर लाई, रुई से उसके रक्त को पोंछा और घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे उपचार किया, उसके बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता है और फिर उसी तेजी से उतरता था। क्वेश्चन नंबर 4, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? महादेवी वर्मा को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए वह फूलदान के फलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? आंसर, लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में थी। उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को वहां देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तब उन्हें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खा रहा था। 5-6 वाक्यों में लिखो। 5-6 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, गिल्लू के कार्यकपाल के बारे में लिखित। आंसर, महादेवी जी जब लिखने को बैठ जाती थी तब गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर करके पर्दे पर चढ़ जाता था। जब बाहर की गिलहरियां उसे चीख चीख करके पुकारती थी तब लेखिका उसे बाहर जाने के लिए मुक्त करती थी। फिर गिल्लू 4 बजे तक
खेल कर घर वापस लौटता था। वापस आकर सीधे अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में तो कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। जब लेखिका खाना खाने बैठ जाती तब उनकी थाली में बैठने के लिए आता था। लेखिका ने उसे बड़ी कठिनाइयों से थाली के पास बैठना सिखाया और फिर गिल्लू ने एक एक चावल चुनकर खाने की आदत डाली थी। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अगर काजू के अलावा कुछ दिया जाता तो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? आंसर, गिलहरी को एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती, अगले 2 पंजों और सिर अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वहां अपनी चमकीली चमकीली आंखों से लेखिका के कार्य कलापों को देखा करता। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, परंतु उनमें से किसी को उनके साथ उनकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वहां खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और उसकी थाली में बैठ जाता था। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह उसकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। क्वेश्चन नंबर 3, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभावत की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू का चीर निद्रा में सो गया। क्वेश्चन नंबर 4, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रुई के रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को काजू और बिस्किट खाने को देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वर्मा जी ने बड़ी कठिनाइयों से उसे थाली के पास बैठना सिखाया और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। तब गिल्लू का अंत नजदीक आया तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे और हीटर चलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की। सो हियर इज वी सी all question answer, short and long.
In next video, we will see short question answer and remaining other questions. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.